वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। किसी का पिछली क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो इस टाइम पर पूछ सकता है, एंड देन वी विल स्टार्ट उसके आगे से जहां हमने स्टॉप किया था। सर मेरा था सर एक क्वेरी। जी जी सुनीत बताएं। हाँ सर, एक में थोड़ा सा डिफरेंस पूछना था कि जो ब्लेड के लिए बी, सर इसी में शायद सर कमांड बी भी हो जाता है। आप ये पूछ रहे हैं कि बी टूल में और कमांड बी में क्या डिफरेंस है? हाँ सर। राइट। चलिए सबसे पहले इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं। सो मैं अगर अपनी टाइमलाइन पे आऊं, हम सबसे पहला एक काम करते हैं। हम हमारी टाइमलाइन को, मैंने क्या किया था, इस एडिट को एडिट 1 की जगह डेट दे दिया था जिस डेट पे हम एडिट कर रहे थे, तो 4th। तो अभी क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट प्रोजेक्ट कर देते हैं, और डुप्लीकेट प्रोजेक्ट करने के बाद इसका डेट दोबारा से चेंज कर देते हैं, आज की डेट का कर देते हैं। चलिए डबल क्लिक कर लेते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। तो सवाल था कि ब्लेड टूल यानी कि मैं इस टूल बार पे आऊं और यहाँ पर ब्लेड टूल यानी बी को सेलेक्ट करूं तो क्या होता है। तो मेरे सामने एक ब्लेड टूल आता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके लेके आता हूं किसी स्पेसिफिक क्लिप के अंदर, तो उतने ही क्लिप में कट लगेगा। अगर मैं इसे यहाँ पे करता हूं तो इस पे कट लगेगा, और अगर मैं इस ऑडियो क्लिप के ऊपर करता हूं तो इस पे ही कट लगेगा। तो हम किसी स्पेसिफिक एरिया को कट कर सकते हैं ब्लेड टूल से। अब इसके लिए करना क्या पड़ रहा है, मेरे को पहले सिलेक्शन टूल से ब्लेड टूल पे जाना पड़ता है, फिर मुझे इसे किसी भी क्लिप के ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ एरिया और उसे कट करता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है कमांड बी, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेड टूल। ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि मुझे प्रीव्यू पार्ट नहीं मिलता। अगर मैं ब्लेड टूल लेके आता हूं तो मैं इस क्लिप पे जहां भी होवर करूंगा, आई कैन प्ले माई क्लिप, और मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरा कट पॉइंट कहां पर होगा। तो मैं स्किम यानी प्रीव्यू कर पा रहा हूं इस टूल के साथ। और एक बार ऑडियो को ऑन करते हैं। ठीक है। अभी मैं फिर ब्लेड टूल लेके आता हूँ, और क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर व्यू में ऑडियो स्किमिंग ऑफ कर दिया था, तो आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे ब्लेड टूल के साथ ऑडियो के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मैं ऑडियो को भी स्किम कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो व्यू व्यू के अंदर ऑप्शन है ऑडियो स्किमिंग, और यहाँ पर क्लिप स्किमिंग का भी एक ऑप्शन है और स्किमिंग का भी एक ऑप्शन है। तो इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी हम ऑडियो कट के ऊपर नहीं आए हैं इसीलिए स्किमिंग मैंने अभी नहीं बताया। बट जब भी हम ब्लेड टूल का यूज करेंगे, ऑडियो स्किमिंग में ऑफ कर देता हूँ, ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो ब्लेड टूल यूज करने पे मैं प्रीव्यू कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं कमांड बी का यूज करता हूं तो मैं अपने प्ले हेड की पोजीशन पर कट लगा सकता हूं। अब मुझे होवर नहीं करने को मिलेगा, जहां भी मेरा प्ले हेड पार्क होगा मेरे कमांड बी दबाने से। मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ जरा इन कमांड्स को, डिफॉल्ट, और कमांड बी दबाने से मेरा प्राइमरी स्टोरी लाइन के ऊपर कट लग जाता है विदाउट प्रीव्यू। अब प्रीव्यू कैसे करना होगा, मुझे इस प्ले हेड के थ्रू प्रीव्यू करना होगा, और मैं जो भी सिलेक्शन पॉइंट यूज करता हूँ वहां पे कट लगा सकता हूँ। राइट, यही दो डिफरेंस है कमांड बी का यूज करने पर और ब्लेड टूल का यूज करने पर। ओके सर। सर एक और बात थी सर, जो हाँ। इन पॉइंट और आउट पॉइंट से सेलेक्ट करने के बाद रिप्लेस करते हैं, तो हम्म। सर एक में तो पूरा का पूरा क्लिप आ जाता है, और इन पॉइंट और आउट पॉइंट से भी ज्यादा आ जाता है, और एक एक में होता है कि फ्रॉम स्टार्टिंग लेते हैं जब, ऐसे से दो डिफरेंस थोड़े से लगे मेरे को सर। ओके, तो इसको भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आज भी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रिप्लेस क्लिप कमांड से ही है, जहां हमने स्टॉप किया था। तो हमने क्या किया था, हम किसी भी अभी तक ब्लैंक एरिया को रिप्लेस किया था। लेट से कि मेरे को इस क्लिप को भी किसी दूसरे क्लिप से, गाड़ी के किसी और क्लिप से रिप्लेस करना है, तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, मुझे इस इंस्पेक्टर विंडो की जरूरत नहीं है, इसको स्पेस दे देते हैं। और लेट से कि इधर से कोई क्लिप चूज करते हैं, ये वाला क्लिप मेरे को रिप्लेस करना है इस क्लिप को विद दिस क्लिप। तो अभी मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है रिप्लेस करने के। मैं इसके किसी भी इन पॉइंट को चूज कर सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट होम प्रेस करूं और प्ले करूं, मेरी टाइमलाइन फिर शिफ्ट हो गई है, मैं बैक जाता हूं।
ब्राउजर विंडो को चूज करता हूं, अभी होम प्रेस करता हूं एंड देन प्ले करता हूं। तो मैं किसी भी पॉइंट पे मैं फिर होम प्रेस करता हूं और एक इन पॉइंट को लेता हूं। सो ये पॉइंट है मेरा इन पॉइंट, और मैं क्या चाहता हूं, लेट्स से कि इसके बाद मेरा कोई आउट पॉइंट ही नहीं है। तो अगर मैं इस क्लिप को यहां लेके आता हूं, तो मैं चाहता हूं कि रिप्लेस एडिट कमांड के अंदर ये इन पॉइंट मैच विद दिस कट पॉइंट, आउट पॉइंट खुद से डिसाइड करे, और जहां पे भी ये क्लिप एंड हो रहा है वहां पर बाकी के क्लिप को स्टॉप कर दे। ठीक है, और इसकी जगह पे ये क्लिप चेंज कर दे। ये पॉइंट मैं चाहता हूं, तो मेरे को इन सिर्फ मैच चाहिए। सो मैंने अगर इसे ड्रैग किया और इसके ऊपर ड्रॉप किया, अभी ये कह रहा है कि रिप्लेस कर दो। मैंने जैसे इसे रिलीज किया, अभी इस केस में क्या होता है, इट इज आस्किंग फॉर रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट, रिप्लेस फ्रॉम एंड, एंड रिप्लेस विद रीटाइम टू फिट। ठीक है, एंड रिप्लेस एंड ऐड टू ऑडिशन। तो अभी इस पॉइंट्स पे हम पहुंचे नहीं है, स्टार्ट एंड एंड एक बार देखते हैं फिर हम आगे जाते हैं। तो रिप्लेस करने पर क्या होगा, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस दबाया तो वो इन पॉइंट तो मैच करेगा और उसके बाद पूरा का पूरा शॉट लेकर देगा मेरे आउट पॉइंट तक। ठीक है, उसने उतनी ड्यूरेशन को चूज नहीं किया। ठीक है, और अगर मैं इसको, मैं एक बार दोबारा से शेयर करता हूं आपको टाइमलाइन। सो अगर मैं इसको फिर दोबारा से रिप्लेस करता हूं और यहां पर रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट करता हूं, तो अभी स्टार्टिंग इन पॉइंट सेम रहेगा। उसके बाद जहां जाके ये क्लिप एंड हुआ, ये इस क्लिप को भी वो एफसीपी वहीं पे स्टॉप कर देगा। सो रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट किया, उसने वहां से इन पॉइंट का यूज किया, और उसको जहां उस क्लिप का एंड हुआ पहले वाले क्लिप का, उतनी ड्यूरेशन के बाद उसने इस क्लिप को भी एंड कर दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मैं आउट पॉइंट डिसाइड करता हूं। ठीक है, अभी इस शॉट में पता नहीं चलेगा हमें आउट पॉइंट का। मैं इस शॉट पे आता हूं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। Keep going, keep going, keep going. इस शॉट पे भी उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, इस शॉट में पता चलेगा क्योंकि गाड़ी बहुत क्लोज है। तो अगर मैं प्ले करता हूं एंड लेट से इतना दूर जो है ये आउट पॉइंट मुझे मैच करवाना है, इन पॉइंट इससे पहले कितना भी हो ड्यूरेशन डजंट मैटर। तो मतलब कि ये जो आउट पॉइंट है ये इस आउट पॉइंट से मैच होना चाहिए, और उससे पहले जो है हम कितना भी शॉर्ट हो आप उसे ट्रिम करके मेरा इन पॉइंट तक रख दो। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टाइल को हम कहते हैं रिवर्स एडिटिंग, जिसमें हम आउट पॉइंट पहले चूज करते हैं और उसके बेसिस पे इन पॉइंट अपने आप फिगर आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमने रिवर्स किया। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं था कि वो इधर से स्टार्ट हो या कहीं से भी स्टार्ट हो, बट एंड मेरे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे होना चाहिए था। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी कमांड अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉप करता हूं, सो जैसे ही मैंने रिप्लेस फ्रॉम एंड किया उसने सेम वही पॉइंट किया, उसने शॉर्ट को एंड पॉइंट सेम रखा। मैं एक फ्रेम बैक आता हूं, एंड पॉइंट सेम रखा और उसने बैक करके एग्जैक्टली उस पॉइंट से इन पॉइंट ले लिया जहां तक ड्यूरेशन सेम मैच हो रहा था, यानी कि 1 सेकेंड एंड 5 फ्रेम्स को। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एडिटिंग के ऑप्शंस है। मैं ऑडियो को ऑफ कर देता हूं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे ज्यादा। इसके अलावा भी रिप्लेस के कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे अभी सेम ही क्लिप लेते हैं। मेरा इन पॉइंट इस गाड़ी के बिल्कुल क्लोजअप से है, और अगर मैं शॉट को यहाँ प्लेस करता हूं तो ये इतना लेंदी शॉट है, बट मैं क्या चाहता हूं कि ये क्लिप यहां से स्टार्ट हो यहां तक एंड हो, इसकी ड्यूरेशन में कोई चेंजेस ना हो, यानी कि 3 सेकेंड 5 फ्रेम्स का क्लिप मेरे 1 सेकेंड 5 फ्रेम के अंदर फिट हो जाए, ना इन पॉइंट डिलीट हो ना आउट पॉइंट डिलीट हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हमें इसकी स्पीड को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब स्पीड को एडजस्ट करना पड़ेगा तो हमारे सामने एक नया टॉपिक आ गया आज, दैट इज कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ एनी क्लिप। तो यही हमारा टॉपिक भी होने वाला था। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और यस मैं चाहता हूं कि ये इन पॉइंट यहीं से रहे, आउट पॉइंट यहीं से रहे, तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं बचता है इसकी स्पीड को फास्ट करने के अलावा।
अदरवाइज मैं किसी भी सिचुएशन में इस पूरे क्लिप को फिट नहीं कर सकता। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस क्लिप को पहले ड्रैग करना होगा। अगर मैं एडिट में ऐसा करता हूं तो पहले मैं क्लिप ड्रैग करूंगा, यहां पर ये छोटा सा जो आपको व्यूअर विंडो पे स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, दैट इज स्पीड कंट्रोल। ठीक है, रीटाइम भी कहते हैं इसको, रीटाइम क्योंकि हम टाइमिंग को रीएडजस्ट कर रहे हैं। और अगर यहाँ शॉर्टकट कमांड को देखें तो मैं इस पे फिर होवर करता हूं, दैट इज शिफ्ट जे। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कुछ डिफॉल्ट टेम्पलेट्स स्लो मोशन के दिए हुए हैं जिसमें 50%, 25%, 10% है। कुछ टेम्पलेट्स फास्ट के दिए हुए हैं जिसमें हम स्पीड को डबल फास्ट कर सकते हैं, 4 टाइम फास्ट कर सकते हैं, 8 टाइम फास्ट कर सकते हैं, 20 टाइम फास्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मल का, यानी कि अगर आपने अपनी स्पीड को स्लो या फास्ट कर दिया है तो आप उसे वापस नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है होल्ड। मैं किसी भी जगह पे मेरे शॉट को होल्ड कर सकता हूँ। इस सबको अभी विद इन अ सेकेंड हम सब करके देखेंगे। एंड देन इज ब्लेड स्पीड, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो ये ऊपर के जो 4 ऑप्शंस हैं ये हमारे सामने ओपन हो जाते हैं इस पर्टिकुलर शॉट को फिट करने के लिए इतने एरिया के अंदर। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मैं फास्ट करता हूं एंड 2x स्पीड कर देता हूं। तो अभी आप ऊपर देख रहे हैं कि वो ग्रीन बार नॉर्मल जो था, मैं अगर नॉर्मल पे आऊं, ये ग्रीन बार था। जब भी हमारे क्लिप की स्पीड नॉर्मल होगी वो ग्रीन बार आएगा, और जब भी हमारे क्लिप की स्पीड फास्ट हो जाएगी तो वो पर्पल बार आएगा। ऐसे ही जब भी हमारे क्लिप की स्पीड स्लो होगी तो वो ऑरेंज बार में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी हमारा क्लिप होल्ड होगा तो वो रेड बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बार आपको 100% बता देंगे कि आप किस टाइम पर कहां पर हैं। क्या आपने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, स्लो मोशन किया हुआ है, और इसके आगे आपको परसेंटेज भी दिखाई दे रही है कि ये 50% स्लो है या वो 200% फास्ट है। मैं अंडू कर देता हूँ, या वो 200% फास्ट है या फिर वो नॉर्मल है। राइट, तो ये हमें क्लियर हो जाता है इस कलर से भी। अब बात करते हैं कि मुझे करना क्या है। इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है, दैट इज कस्टम। ठीक है, ये कस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं फॉरवर्ड, सेकंड ऑप्शन आ रहा है रिवर्स। अगर मैं इस रिवर्स पे क्लिक कर देता हूं तो अब क्या होगा, अब मेरा शॉट रिवर्स प्ले होगा। यानी कि जो मेरा आउट पॉइंट था वो अब इन पॉइंट हो गया, और जो इन पॉइंट था वो अब आउट पॉइंट हो गया। यानी कि अब ये कार जो आगे जा रही थी, क्लोजअप से मैं अंडू करता हूँ, इस इस क्लोज से ये कार दूर जा रही थी। जैसे ही मैंने इसे रिवर्स किया, अब ये दूर से कार पास आ रही है, तो शॉट रिवर्स हो चुका है। राइट, अंडू कर देते हैं, हमें रिवर्स नहीं चाहिए इस कंडीशन पर अभी। और क्लिप को सेलेक्ट करना है। अगर आपने बिना क्लिप सेलेक्ट किए किया तो जो भी आपका उस स्पेसिफिक टाइम पे, कभी कभी हमें क्या लगता है कि हम सही क्लिप को सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं एक बार इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हैंड टूल लेके आता हूँ और इधर यूज करते हैं। तो हमें लगता है कि हमने सही क्लिप सेलेक्ट किया है, लेकिन हम इसको क्लिक करते हैं, स्लो करते हैं और 50% कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सेलेक्टेड क्लिप था वो कोई और ही था। तो आपको ये डबल श्योर करना है कि मैं सेलेक्टेड क्लिप को ही रीटाइम करूं। तो आपको उस क्लिप को सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आप इसे फास्ट कर सकते हो। तो जैसे ही फास्ट किया, अभी ऑटोमेटिकली वो इतना ही हुआ, लेकिन अभी भी इस पॉइंट तक नहीं आया। अगर मैं इस फास्ट को 4x पे करता हूं तो ये इससे छोटा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 300 होगा, 400 होगा, 250 होगा, 275 होगा, कितना स्पीड करूं कि ये इस एग्जैक्ट आउट पॉइंट पे आ जाए। तो हमें अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे कस्टम ऑप्शन भी है। मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स तो बता ही दिया। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज सेट स्पीड। यहाँ पे 200% हमने जो करी हुई है वो दिखाई दे रही है। इसको अगर हम 350 करते हैं और एंटर करते हैं
तो वो उसके बेसिस पे स्पीड को चेंज कर देता है। हम इमीडिएट बेसिस पे आप देखें कस्टम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये जो बॉक्स है अभी नहीं गया है, यानी कि हम इंस्टेंटली अगर हमारे हिसाब से स्पीड सही नहीं है वी कैन मेक इट वर्क 275। तो आप देख रहे हैं मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं अभी भी, तो अंदाजा नहीं लगाना है, मैं अंडू कर देता हूं। आपको एग्जैक्ट स्पीड कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, एक बार आपको उसके लिए वापस से सेलेक्ट करना है कि कौन से क्लिप को हम कितनी, उसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो इस क्लिप की ड्यूरेशन है 1 सेकेंड एंड 5 फ्रेम्स। और अगर मैं इस क्लिप की ड्यूरेशन सेट करता हूँ, चेक करता हूँ, तो ये है 1 सेकेंड एंड 15 फ्रेम्स। तो कुछ फ्रेम्स का अभी भी डिफरेंस है। सो मैं अब यहाँ पे सेलेक्ट करके इस कस्टम के ऊपर आता हूँ। अब इन पूरे के नीचे आपको ड्यूरेशन ऑप्शन भी दिखाई देता है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो अब वो स्पीड से नहीं ड्यूरेशन से कैलकुलेट करेगा। तो आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड फ्रेम। तो अगर मैं टाइप करना शुरू करूंगा, मुझे चाहिए था 01, इसके बाद अगर मैंने डॉट लगाया दैट मीन्स मैं अब सेकेंड्स की बात कर रहा हूं, और मैंने इसके बाद लगाया 5 फ्रेम्स। ठीक है, तो 01 सेकेंड एंड 5 फ्रेम्स। अगर मैं इसके बाद भी डॉट लगा देता हूं तो अभी मैं फ्रेम्स टाइप करूंगा, फ्रेम से पहले सेकंड्स होते हैं, सेकंड से पहले मिनट, यानी कि अब मैं इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट 5 सेकेंड करने वाला हूं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप जस्ट टाइप करो 01 स्लैश दो 05, तो 1 सेकेंड 5 फ्रेम्स। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे आपका टाइम कोड लेफ्ट साइड में बढ़ता जाएगा। तो अगर आपने इसके बाद फिर 10 टाइप किया तो अब आपका टोटल टाइम कोड इधर से रीड करने पे क्या हुआ, 10 फ्रेम्स 5 सेकेंड्स एंड 1 मिनट। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो अभी हुआ 5 फ्रेम्स एंड 1 सेकेंड। तो मुझे यही ड्यूरेशन चाहिए, 1 सेकेंड एंड 5 फ्रेम्स। अभी मैं क्या करूंगा, इसके बाद इसको एंटर प्रेस कर दूंगा, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ये स्पीड ऑटोमेटिकली आप देखो एग्जैक्टली उतनी ही ड्यूरेशन में फिट हो गई, और वहां पे मेरे को ऑटोमेटिकली नंबर भी मिल गया स्पीड का, दैट इज 267। एंड दिस इज हाउ। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और ओवर राइट टू प्राइमरी स्टोरी लाइन कर दूंगा। तो कितने सारे स्टेप्स मुझे करने पड़े मेरी उस क्लिप की एग्जैक्ट स्पीड को उसमें मैच करने के लिए। ठीक है, अब इन सारे स्टेप्स को ना करना पड़े इसके लिए हमारे पास रिप्लेस एडिट कमांड का एक और ऑप्शन होता है। तो मैं इसको ड्रैग करता हूं दोबारा से और इसमें ड्रॉप करता हूं। अब की बार यहां पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास रिप्लेस, फिर रिप्लेस विद री टाइम टू फिट, यानी कि वो जो इन और आउट था वो एग्जैक्टली रहेगा, लेकिन उसको स्ट्रेच करो, स्पीड एडजस्ट करो और इससे रिप्लेस कर दो। तो ये वो सारा मेथड जो हमने किया था ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो विद इन 1 सिंगल क्लिक जैसे ही मैंने इसे किया, आप देखें 267 दोबारा से उसकी स्पीड हो गई, एग्जैक्टली वही जो हम कैलकुलेट कर पाए थे। तो आपकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सारी टेंशन उसने खुद ले ली है, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और आपका जो क्लिप है वो विद स्पीड यहां पर ऐड हो गया। इसमें एक ऑप्शन और आ रहा था, अगर मैं एक बार फिर से ड्रॉप करूं तो एक ऑप्शन आ रहा था कि रिप्लेस एंड ऐड टू ऑडिशन। अब ये ऑडिशन क्या होता है, फाइनल कट प्रो के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि इन केस आपको लगता है कि जो क्लिप मैं अभी यूज करने वाला हूं वो बेटर है या फिर पिछला वाला ही बेटर था। इसको चेक करने के लिए अभी आपको क्या करना होगा, मान लो आपने इसे रिप्लेस कर दिया, अब आपको प्रीवियस फिर दोबारा देखने के लिए अंडू करना पड़ेगा या डुप्लीकेट करना पड़ेगा, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, तब जाके ही आप पिछला वाला पार्ट देख सकते हो कि वो बेटर दिख रहा था या ये बेटर दिख रहा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी फाइनल कट प्रो ने आपको एक ऑप्शन दिया, एंड दैट इज रिप्लेस विद ऐड टू ऑडिशन। अब ऑडिशन क्या करता है, रिप्लेस तो करेगा लेकिन एक ऑप्शन क्रिएट कर देगा आपके लिए कि यू कैन क्लिक बिटवीन टू क्लिप्स, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रिप्लेस एंड ऐड टू ऑडिशन क्लिक करता हूं। सो मैंने जैसे ही क्लिक किया, अभी आप देख रहे हैं
अब वो जो है उसने क्लिप पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन ड्यूरेशन इस बार एडजस्ट नहीं करी। लेकिन वो क्लिप कहाँ गया? अगर मैं यहाँ पे इस छोटे से आइकॉन पे क्लिक करूं तो आपके पास कार वाला ऑप्शन भी है, और अगर मैं प्रीवियस वाले पे लेफ्ट एरो प्रेस करूं तो मेरे पास प्रीवियस क्लिप भी है। अभी अगर मैं प्ले करूंगा तो इस क्लिप के साथ प्ले होगा, और अगर मैं राइट एरो प्रेस करता हूं और प्ले करता हूं तो इस क्लिप के साथ प्ले हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो उसने ड्यूरेशन को उतना नहीं रखा। ठीक है, अगर आप इसको डन करते हो तो अब यही रहेगा, लेकिन आपके पास अभी फिर भी ऑप्शन है, ये एक छोटा सा आइकॉन जो आप देख रहे हो, आप इस पे फिर क्लिक कर दोगे, अभी भी आप उसमें से कोई और क्लिप चूज कर सकते हो। लेट्स से मैंने डन कर दिया, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं प्रीवियस वाले को लेफ्ट एरो प्रेस किया, प्रीवियस वाले को ही ओके रखा, लेकिन वो क्लिप अभी भी उसके अंदर है। अब इसके बाद मैं एक और क्लिप लेके आता हूँ, इसको भी इसमें प्लेस करता हूँ और रिप्लेस एंड ऐड टू ऑडिशन कर देता हूं। तो अभी अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे 3 क्लिप्स हैं। दिस इज द करंट वन। लेफ्ट एरो प्रेस करता हूं तो सेकंड, लेफ्ट एरो प्रेस प्रेस करता हूं तो थर्ड। ठीक है, तो हम ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। ये रफ कट के टाइम पे अच्छा हो सकता है, फाइनल कट के टाइम पे आपको क्या होगा, ड्यूरेशन में डिफरेंसेस आएंगे। राइट, तो अभी क्या करते हैं, इसको एस्केप करते हैं और ऑडिशन को डिलीट करते हैं। सो अगर अब ये ऑडिशन डिलीट कैसे होगा, मैं जिस भी शॉट पे क्लिक रखूंगा उसके बाद में क्लिप के अंदर डेडिकेटेड एक ऑप्शन है ऑडिशन, और यहाँ पर हम फाइनलाइज ऑडिशन का एक ऑप्शन है। सो फाइनलाइज ऑडिशन हम जैसे ही करेंगे, आपका जो भी शॉट आपने फाइनल किया, जिस जैसा हमने यही वाला रखा, अभी वही फाइनल रहेगा। मुझे अगर इस केस में मल्टीपल शॉट्स देखने होते हैं तो मैं उन्हें इस प्रोसेस के बेसिस पे चेक करता हूँ। अगर मैं इसको राइट क्लिक एंड डिसेबल करूं तो मुझे नीचे का क्लिप दिखाई देगा, और अगर मैं इसे एनेबल करूं तो मुझे ऊपर का क्लिप दिखाई देगा। मेरे लिए ये ऑडिशन से ज़्यादा बेटर है, बट यस देर इज़ अ ऑप्शन देयर एज एन ऑडिशन, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये थे हमारे रिप्लेस एडिट के कमांड्स। ये बहुत यूजफुल है जब हम अपने एडिट को रीबिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली कमांड में आते हैं, एंड दैट इज क्लिप नज। ठीक है, क्लिप नजिंग, NUDGE, क्लिप नज। मैं फिर दोबारा से एक बार शेयर कर रहा हूं आपको। क्लिप नजिंग क्या होती है, अगर हम किसी भी क्लिप को प्रिसाइजली लेफ्ट या राइट मूव करना चाहते हैं हमारी करंट लोकेशन से, तो उसको हमें, उस पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं नजिंग। नज द क्लिप टू राइट, नज द क्लिप टू लेफ्ट। जैसे हम प्ले हेड को राइट या लेफ्ट मूव कर पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। सो अगर मैं लेफ्ट या राइट, इसको होल्ड करके शिफ्ट को और फिर राइट करते हैं तो 10 फ्रेम्स आगे, इस तरीके से प्रिसाइजली हम क्लिप्स को भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट, या 10 फ्रेम्स आगे या फिर 10 फ्रेम पीछे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे एक कमांड का यूज करना होता है, दैट इज नजिंग, नज कमांड। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर ये कॉमा और पीरियड दो दो ऑप्शन है। अगर मैं इसको लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये एक फ्रेम लेफ्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करूंगा, अभी उसकी जगह पे आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन के, तो अगर मैं इस साइन को क्लिक करूंगा तो ये 10 फ्रेम्स लेफ्ट जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मेरा जो प्रीवियस क्लिप है वो उसको, उसकी ड्यूरेशन को शॉर्टन करता जा रहा है। और फिर दोबारा से अगर बात करें, मैं जूम आउट करता हूँ, इस पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने मार्क किया था कि वो एग्जैक्टली एच पॉइंट पे है। अगर मैं इसे क्लिक करके लेफ्ट मूव करता हूं तो आपको दिख रहा है कि ये अभी भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। और अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके इसको 10 फ्रेम्स लेफ्ट करता हूं तो एंड फ्रेम, एंड पॉइंट या टाइमलाइन आपकी अभी भी शिफ्ट नहीं हो रही। तो आखिरकार हो क्या रहा है, तो जूम करते हैं इस पॉइंट पे,
ये क्या कर रहा है, इस क्लिप की ड्यूरेशन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे लेफ्ट शिफ्ट करता जा रहा हूं, इस क्लिप की ड्यूरेशन कम होती जा रही है और इस क्लिप की ड्यूरेशन इंक्रीज होती जा रही है। मैं दोबारा से अंडू कर देता हूं एक बार, शिफ्ट जेड करते हैं, अंडू करते हैं। ओके, इस क्लिप को डिलीट कर देते हैं। अभी दोबारा से देखते हैं, हम इन 3 क्लिप्स को लेते हैं, इस क्लिप को, इस क्लिप को और इस क्लिप को। इसका ड्यूरेशन हम देखें, सेंटर क्लिप का इज 107, राइट क्लिप का इज 206 एंड लेफ्ट क्लिप का इज 212। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर वाले को क्लिक करके शिफ्ट होल्ड करके यानी 10 फ्रेम्स लेफ्ट मूव कर रहा हूं, तो इस क्लिप का ड्यूरेशन 10 फ्रेम्स कम हो गया और इस क्लिप का ड्यूरेशन 10 फ्रेम्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसका आउट पॉइंट जो पहले इधर था अब शिफ्ट होके लेफ्ट आ गया है और इसका आउट पॉइंट, इसका इन पॉइंट शिफ्ट हो गया है और इसका आउट पॉइंट ट्रिम हो गया है। राइट, तो जब हम कभी ये इसको हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं स्लाइडिंग द एडिट, स्लाइडिंग द क्लिप, क्लिप स्लाइडिंग, यानी कि एक क्लिप एक की ड्यूरेशन को कम करता है और दूसरे की ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है, लेकिन एडिट में कोई भी, इसके बाद के एडिट और इससे पहले के एडिट में कोई भी चेंज नहीं आता। तो हम किसी भी 3 स्पेसिफिक क्लिप्स की एडजस्टमेंट्स हमारे बीट के हिसाब से, रीफ्रेमिंग के हिसाब से कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा सेंटर क्लिप मूव नहीं करेगा। मैं एक बार फिर अंडू कर देता हूं। ये तब है जब हम प्राइमरी स्टोरी लाइन पे यानी कि मैग्नेटिक स्टोरी लाइन पे है। अगर मैं इसको लिफ्ट कर दूं, सो लिफ्ट करने के लिए मैं एक शॉर्टकट कमांड का यूज करता हूं, दैट इज ऑप्शन कमांड अप एरो। ठीक है, सो ऑप्शन, मैं अगर देखूं ऑप्शन मैंने क्लिक किया, कमांड क्लिक किया एंड अप एरो, दिस अप एरो, इसको क्लिक करता हूं तो मेरा लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन क्लिप हो जाता है। अब अगर मैं इसको फिर दोबारा से वही नजिंग का यूज करूं, दैट इज फुल स्टॉप एंड कॉमा, तो मैं एक फ्रेम लेफ्ट लेके जा पा रहा हूं और अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट साइड को क्लिक करता हूं तो मैं 10 फ्रेम मूव कर रहा हूं, लेकिन इस बार एडिट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हमें एडिट में क्या होता है, हम प्रिसाइजली एडिट फिक्स नहीं कर पाते हैं, तो हम इस तरीके से शॉर्टकट्स का यूज करके इस अपने एडिट क्लिप्स को एग्जैक्ट पोजीशन पर, मेरी बीट के बेसिस पे या मेरी पोजीशन के बेसिस पे या सिंकिंग के बेसिस पे हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। सो हम इस स्टेप पे पहुंचे हैं क्योंकि हमारे आने वाली क्लासेस में इससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट आने वाला है। जब हम लिप सिंक करते हैं या फिर जब हम मल्टी कैमरा सिंकिंग करते हैं तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सेकंड ऑप्शन, मैं अगर इस म्यूजिक को ऑन कर देता हूं, ऑडियो के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा मैं ट्रैक साइज इंक्रीज करता हूं एंड लेट्स से कि ये बीट है, मैं जब एग्जैक्टली यहाँ पे आया तो मैंने बीट तो चूज कर ली, लेकिन मैं इस क्लिप को एग्जैक्टली वहां पहुंचाने के लिए लेफ्ट सिंगल फ्रेम एंड राइट सिंगल फ्रेम्स का यूज कर सकता हूँ, नज लेफ्ट नज राइट, और मैं एग्जैक्टली अपने क्लिप को उस बीट के बेसिस पे पहुंचा सकता हूँ। राइट, इसके अलावा जब हम ट्रिम पे भी क्लिक कर लेते हैं, अब भी अगर मैं लेफ्ट या राइट पॉइंट्स को करूं तो ये एक फ्रेम ट्रिम करेगा। सो क्लिक करते हैं, सिंगल फ्रेम ट्रिम कर रहा है और सिंगल फ्रेम ट्रिम इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करता हूं तो 10 फ्रेम्स ट्रिम करता है लेफ्ट या फिर 10 फ्रेम ट्रिम करता है राइट। तो ये प्रिसाइज एडिटिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको समझना बहुत जरूरी था। तो वापस से ले आते हैं इसको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, राइट क्लिक करते हैं और मैं क्या करता हूँ, फिर शॉर्टकट कमांड से जाता हूँ, कमांड एंड ऑप्शन एंड डाउन एरो। आगे बढ़ते हैं, दिस इज नजिंग, ये प्रिसाइज एडिटिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अगला जो हमारे पास कमांड्स है दैट इज कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, इसको इधर रखते हैं। किसी भी क्लिप को कॉपी करने के लिए हमें एडिट में कॉपी के ऊपर जाना है यानी कि कमांड सी, और पेस्ट करने के लिए हमें जाना है पेस्ट यानी कि कमांड वी।
तो मैंने इस क्लिप को कॉपी करना है, तो मैंने क्लिप सेलेक्ट किया, मैंने कमांड को होल्ड किया, सी प्रेस किया, दैट इज कॉपी। अभी मैं जिस भी नई लोकेशन पे आऊंगा, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड व्हेन आई हिट कमांड और वी यानी पेस्ट, तो मेरा क्लिप वहां पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस कॉपी एंड पेस्ट ने एक और काम किया, हमारे उस एडिट के सिंक को फिर सिंक आउट कर दिया। तो जब भी हम कमांड वी का यूज करेंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक टाइमलाइन है हमेशा शिफ्ट हो जाएगा, अगर हमने कॉपी किया है हमारी मैग्नेटिक टाइमलाइन से। ठीक है, अगर हमने मैग्नेटिक टाइमलाइन से कॉपी नहीं किया है, कोई क्लिप आपके ओवरले में पड़ा है या अंडरले में पड़ा हुआ है, आपने उसको कमांड और सी यानी कॉपी किया है, और आप एक नई पोजीशन पे आते हो और उसे कमांड और वी यानी पेस्ट करते हो, तो वो ओवरले कॉपी और ओवरले पेस्ट ही करेगा। ठीक है, वो आपको इंसर्ट में पेस्ट नहीं करेगा। आपको इंसर्ट करने के लिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसके बीच में डालना पड़ेगा। अंडू कर देते हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, कमांड एंड सी, और यहां पे पेस्ट करता हूं, तो मुझे अपने एडिट को चेंज नहीं करना, बट मुझे इस क्लिप को एक बार और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अगर मुझे बिना एडिट में चेंज किए इसे पेस्ट करना है, दैट मीन्स कि मुझे इसे कॉपी करना होगा अपर लेयर पे, यानी कि ओवरले एडिट की तरह। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने एडिट का एक और पेस्ट ऑप्शन देखना होगा। अगर मैं देखूं तो पेस्ट था कमांड वी, और पेस्ट एज कनेक्टेड क्लिप है ऑप्शन वी, यानी कि ऑप्शन, अगर मैं इस ऑप्शन को होल्ड करूं तो वी। ओके, सो ऑप्शन वी जो है वो हमारा पेस्ट एज कनेक्ट क्लिप होगा। तो मैं एक बार कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट किया, कमांड के साथ सी यानी कॉपी किया, अपनी न्यू लोकेशन पे आया और ऑप्शन के साथ वी प्रेस किया। तो वो अभी क्या हुआ, वो क्लिप हमारा डुप्लीकेट हो गया, लेकिन इस बार उसने मेरे एडिट की टाइमलाइन को चेंज नहीं किया और उसके ऊपर एज एन कनेक्ट क्लिप या ओवरले एडिट पेस्ट हो गया। ठीक है, और ये भी हमारे एडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे आते हैं कि मैं इसे कॉपी की जगह अगर कट करता हूं, तो कट मतलब कमांड एक्स। मैं ऊपर एडिट में आता हूं और यहां पर देखें तो कट कमांड है, दैट इज कमांड एक्स। तो अगर मैंने इसको कट किया यानी कमांड होल्ड किया और एक्स प्रेस किया, तो भी मेरा ये क्लिप जो है शिफ्ट हो जाएगा आगे। अगर आप अपनी टाइमलाइन को सिंक आउट नहीं होने देना चाहते, और ऐसा हम सिंक आउट से क्यों होने से बचा रहे हैं, क्योंकि हम अपना रफ कट बना चुके हैं, अब हम प्रिसाइज एडिटिंग के ऊपर जा रहे हैं। तो जब एक बार आपने अपना लीनियर एडिट फिनिश कर लिया है, तो आपको ऐसा कोई भी टूल यूज नहीं करना है जिससे कि आपके एडिट में चेंजेस आ जाए, आपका जो आपने सिंक बैठाया हुआ है वो जो है हट जाए आपके सिंक से। ठीक है, अगर मैं इसे कट कर लूं, मैं अंडू दबा दिया था बाय मिस्टेक, रीडू कर देते हैं। अगर मैं इसको कमांड एक्स कर दूं, तो मेरे ये जितने भी कट मैंने सही जगह पे कट किए थे, अब वो सब हिल जाएंगे। सो मुझे वो प्रोसेस नहीं करना, मुझे सिर्फ इस क्लिप को कट करना है और उसको कहीं और लेके आना है, या लास्ट में लेके आना है, या स्टार्टिंग में कहीं पे भी और लेके जाना है, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे कट करना है। एडिट पे आते हैं, तो आप देखें इधर कट एज कनेक्ट क्लिप नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ कट का ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब अगर आपको कट करना है तो आपके पास कट करके यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बनाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको कमांड सी यानी कॉपी करना है और उसके बाद इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए अगर मैं बैक स्पेस को क्लिक कर दूंगा, तो मेरा फिर दोबारा से टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा टाइमलाइन शिफ्ट हो जाता है आगे या पीछे, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिपल। रिपल का मतलब होता है कि मेरी टाइमलाइन पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहा है मेरे एडिट के बेसिस पे। ठीक है, और अगर मैं इसे डिलीट करूं और कुछ भी अपनी पोजीशन से शिफ्ट ना हो, दैट मीन्स कि आई एम नॉट डूइंग रिपल। अब उसके लिए आप इस क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हो,
शिफ्ट को होल्ड करके इस बैकस्पेस की को प्रेस कर सकते हो, तो वो डिलीट तो होगा लेकिन कोई भी क्लिप अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास ये बिगर कीबोर्ड है तो आप सीधा का सीधा इस डिलीट की को यूज कर सकते हो, जो आपके कीबोर्ड पे डिलीट की है, और वो ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बिना रिपल के डिलीट होगा। तो अगर हम बैकस्पेस का यूज करते हैं दैट इज रिपल डिलीट, अगर हम इस डिलीट की का यूज करते हैं दैट इज डिलीट। ठीक है, सो इसको हम रिपल डिलीट कहते हैं और इसको हम डिलीट कहते हैं। अगर हमें बैकस्पेस से ही, क्योंकि छोटे कीबोर्ड्स में डिलीट की नहीं होता है, तो इसे बैकस्पेस को ही डिलीट की कहते हैं। तो उस केस में आपको शिफ्ट होल्ड करना है और फिर बैकस्पेस हिट करना है, तो आप जो है डिलीट कर पाओगे, रिपल डिलीट नहीं होगा। अब मैंने कॉपी किया हुआ था तो मैं पेस्ट एज एन कनेक्ट क्लिप करूंगा, यानी कि ऑप्शन एंड वी, तो वो मेरा कॉपी जो था क्लिप अब ऊपर पेस्ट हो गया। अभी मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, एडिट बड़ा छोटा इधर उधर जो भी करना है मैं इसको आगे कर सकता हूँ। सो दिस इज अबाउट कॉपी एंड पेस्ट। इसके अलावा हम शफल कर सकते हैं हमारे क्लिप्स को। जैसे अगर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूं तो मैं इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं। इससे भी हमारे क्लिप्स के एडिट में डिफरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि लेट्स से कि इसका ड्यूरेशन, मैं एक बार थोड़ी जगह बनाता हूँ। इसका ड्यूरेशन 1 सेकेंड 18 फ्रेम्स था, जो इस कट से इस कट का था। अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो इसकी जगह पे जो क्लिप आया, होपफुली ये ठीक ही आ गया। मैं एक बार और चेंज कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं तो क्लिप्स में डिफरेंस आ गया, मेरा मार्कर कहीं रह गया और मेरे क्लिप्स इधर उधर शिफ्ट हो गए। तो दो हम शफलिंग कर सकते हैं क्लिप्स की, लेकिन ये आप कर सकते हो एडिट करते हुए। जब मैं एडिट बिल्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे मैंने 2-3 शॉट्स लगा दिए, सो व्हाट आई कैन डू, मैं उनको आगे पीछे शफल कर सकता हूँ, ताकि मैं एग्जैक्ट, अच्छा इस शॉट नहीं चाहिए, ये शॉट चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, मैं शफलिंग करके शॉट्स को शिफ्ट कर सकता हूँ। आगे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फ्रेम्स पर सेकेंड, FPS, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि अब हम आ रहे हैं स्पीड के ऊपर। जो हमने पहले स्पीड देखा था, इस स्पीड में और थोड़ा इन डेप्थ अंदर जाते हैं, क्योंकि स्लो मोशन और फास्ट मोशन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्लो मोशन में जब हम 50% करते हैं हमारे स्पीड को या किसी को भी, तो वो काफी बेकार दिखाई देती है। तो एक बार करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक क्लिप, थोड़ा यहाँ पे गैप क्लिप बनाता हूँ और उसके बाद हम स्पीड के ऊपर काम करके देखते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और यहाँ पर एक गैप क्लिप ऐड करते हैं। गैप क्लिप ऑप्शन W से आएगा, ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और किसी भी एक क्लिप को जहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है व्यू, मैं इस क्लिप को ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ठीक है, इन पॉइंट आउट पॉइंट फुल ले लेते हैं ताकि हमें पूरा क्लिप इन टू आउट दिखाई दे। और मैं क्या करता हूँ, एक बार इस क्लिप को इंस्पेक्टर विंडो पे जाके इन्फो टैब के ऊपर चेक करता हूँ। तो यहाँ आप देखें तो इस क्लिप का जो फ्रेम्स है दैट इज 50 फ्रेम्स, 50p, यानी कि 50 फ्रेम्स पर सेकेंड। ऐसा कैसे? जब हम फाइल न्यू प्रोजेक्ट पर गए थे तो यहाँ पर हमें अलग अलग फ्रेम रेट्स दिखाई दिए थे, जो बहुत सारे अलग अलग थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हम 25, 24 और 30, इन तीनों में से किसी एक फ्रेम पे काम कर सकते हैं। हम 24 का यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे स्पीड्स को कंट्रोल करने में, हम 25 का यूज कर सकते हैं हमारी स्पीड को कंट्रोल करने में। जितना कम FPS पे होंगे हमारी टाइमलाइन पे, हम उतनी ज्यादा स्पीड को स्लो कर सकते हैं। लेकिन हम मोस्टली किस पे काम करते हैं? 25 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। ठीक है, अब एक ऐसा क्लिप लेते हैं जो कि 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे हो, और ये एक क्लिप है। ये भी एक क्लिप है जो 25 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर है। तो इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, ऑडियो इसका ऑफ कर देते हैं सो दैट दैट विल नॉट डिस्टर्ब।
और ये एक शॉट है। तो मैं दोनों को स्लो मोशन दूंगा 50-50%, और आपको पता चलेगा कि ये क्लिप जो 50 FPS पे था ज्यादा स्मूथ दिखाई देगा हमारे 25 FPS वाले क्लिप से। तो पहले 25 वाले को करते हैं। मैं इसको स्पीड पे आ रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ, और 50% स्लो कर देते हैं। सो जैसे ही मैंने 50% स्लो किया, ऑटोमेटिकली ऑरेंज बार आ गया। यस, हमें पता है ऑरेंज फॉर स्लो। परसेंटेज ऑफ स्पीड हमें दिखाई दे रही है। अभी क्या करते हैं, एक बार इसको प्ले करते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है क्लिप इज मूविंग इन स्लो मोशन, बट आपको स्लो मोशन या एक्शन उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। इसके जब हाथ मूव कर रहे हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूं इस इमेज को और यहाँ प्ले करते हैं। एक जिटर दिखाई देता है जब मूवमेंट कहीं पर भी हो रहा होता है। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ और फुटेज को जो है मैं शिफ्ट जेड कर देता हूं, और यहाँ पर हम न्यू फुटेज इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ और क्लिप्स लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इनका 24 फ्रेम्स है। मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर भी 24 फ्रेम्स है, और इसको भी सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे भी 24 फ्रेम्स है। क्लिप के अंदर अगर हम प्ले करें तो मोशन है, बहुत ज़्यादा मोशन है। ऐसा मैंने इसलिए लिया, रॉ फिल्म्स दिखाई दे रहा है, बट उसको रहने देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़े क्लोजअप का शॉट भी लेते हैं जिसमें मोशन हो, ताकि हमें पता चले कि कितना ज़्यादा स्पीड के अंदर डिफरेंस आता है जब हम 50% करते हैं जिसमें हमारे FPS नहीं होते। वापस से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कुछ क्लोजअप शॉट्स जिसके अंदर मूवमेंट्स हो, फाइट हो रहा हो तो और बेटर। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है। सो ये एक शॉट है जिसके अंदर कुछ मूवमेंट है, और ये भी 24 FPS के ऊपर है। मैं इसको भी ड्रॉप कर लेता हूँ हमारी टाइमलाइन के ऊपर, और यहाँ पर हम देखते हैं। मैं इसको शिफ्ट जेड कर लेता हूँ ताकि हमें पूरा शॉट दिखाई दे। मैं स्पीड पे आता हूँ, स्लो कर देते हैं इसको 50%। तो अभी क्या होगा, अब प्ले करके देखते हैं कि क्या स्पीड ने किया इस क्लिप के साथ। अब आपको बेटर समझ में आएगा कि जब स्लो मोशन हुआ तो वीडियो स्मूथ नहीं दिख रहा है, ऐसा जिटरी फील हो रहा है आपको। ऐसा लग रहा है कि जैसे वीडियो के अंदर कुछ फ्रेम्स जो हैं शेक कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये प्रॉब्लम होती है जब हमारे शूटिंग फ्रेम्स कम होते हैं लेकिन स्लो मोशन हमने कर दिया होता है। अब स्लो मोशन जब किसी भी क्लिप का करते हैं तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है? हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि ये 24 फ्रेम्स थे जो 1 सेकंड में थे, और हमने इसे कर दिया है कन्वर्ट 2 सेकंड के अंदर। क्योंकि अगर 24 फ्रेम्स हैं आपके 1 सेकंड में और आपने 50% स्लो कर दिया, तो 1 सेकंड में आधे उसके 24 के आधे फ्रेम्स ही प्ले होंगे, राइट? तो 24 का आधे फ्रेम होते हैं 12 फ्रेम्स। तो 1 सेकंड तक क्लिप प्ले होगा, लेकिन जो फ्रेम्स प्ले होंगे वो सिर्फ 12। तो बाकी के 12 कहाँ चले गए? बाकी के 12 को एडजस्ट करने के लिए फाइनल कट प्रो ने क्या किया, उसको ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीज करी जिससे कि वो एडजस्ट हो जाए, वो फ्रेम्स उसके पास आ जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमें ये सब जिटर्स और स्पीड में जो है प्रॉब्लम या वीडियो में प्रॉब्लम दिखाई देता है। अब देखते हैं क्लोजली कि एक्चुअली हो क्या रहा था। तो मैं अगर राइट एरो प्रेस करूं, दैट मीन्स एक फ्रेम आगे जाऊं, तो आपको दिखाई देगा यहाँ कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। अभी एक फ्रेम और आगे जाएं, अब आपको यहाँ मूवमेंट दिखाई दिया। फिर एक फ्रेम और आगे जाएं, देर इज नो मूवमेंट। आपको यहाँ पता चलेगा कि मैं हर बार एक फ्रेम आगे जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे मूवमेंट, फिर नेक्स्ट फ्रेम फ्रीज, फिर नेक्स्ट पे मूवमेंट, फिर नेक्स्ट फ्रीज। तो उसने क्या किया, वो जो 12 फ्रेम में कन्वर्ट हुआ उसके साथ एक फ्रेम फ्रीज ऐड कर दिया। उस फ्रीज फ्रेम ऐड करने से
अभी 12 फ्रेम जो बचे थे वो वापस से 24 फ्रेम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक फ्रेम प्ले, एक फ्रेम फ्रीज करने पर हमें ये जिटरी सा वीडियो दिखाई देने लगा, क्योंकि एक्चुअल इस क्लिप के अंदर फ्रेम्स नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम एक ऐसे क्लिप को स्लो मोशन करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी 50 फ्रेम्स हैं, तो एक सेकंड में हमें कितने फ्रेम्स चाहिए? 25, राइट? और इसमें है कितने? 50, यानी कि उसके अंदर पहले से ही डबल फ्रेम्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। और जैसे ही मैं इस 1 सेकंड क्लिप को 2 सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो 50 फ्रेम्स के आधे फ्रेम 1 सेकंड में रह जाएंगे और आधे फ्रेम सेकंड सेकंड में चले जाएंगे, यानी कि 20/5/25 हो जाएगा। और हमारा एक्चुअल टाइमलाइन कितने फ्रेम पे प्ले हो रहा है? 25 पे। तो टाइमलाइन को लगेगा कि फ्रेम्स तो पूरे हैं, तो कोई भी फ्रीज फ्रेम उसमें दिखाई नहीं देगा और हमारा जो मोशन है वो बहुत स्मूथ दिखाई देगा। मैं इसको एक बार फिर दोबारा से आता हूँ, स्लो करता हूँ और 50% पे क्लिक करता हूँ। तो ये भी 50% हो गया है। अभी इसे प्ले करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन लगाता हूँ, आउट लगाता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं लूप प्ले करूँ। कमांड के साथ एल प्रेस करते हैं तो वो लूप प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको बटन भी दिखाई दे रहा है कि लूप में कन्वर्ट हो गया है। और इस की को प्रेस करता हूँ, विच इज क्वेश्चन मार्क भी था और स्लैश की भी है। और अगर मैं इसे क्लिप प्ले करता हूं तो वो इनटू आउट प्ले होता रहेगा लूप में। आप इसमें देखें तो इसमें कोई भी जिटर आपको नहीं दिखाई दे रहा। शॉट इज प्लेइंग वेरी 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 स्मूथ। अब ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि उसने वही कैलकुलेशन किया। उसके पास 50 स्टिल इमेजेस थे जो प्ले हो रहे थे 1 सेकंड के अंदर। अब उसने उसका हाफ कर दिया, यानी 25 को प्ले कर रहा है पहले सेकंड में और 25 को प्ले कर रहा है सेकंड सेकंड में। लेकिन चूंकि उसके अंदर फ्रेम्स उतने थे तो कोई भी नेगेटिव फ्रेम ऐड ही नहीं हुआ। उसके पास अपने अवेलेबल फ्रेम्स में ही ऐड कर दिया। अभी मैं स्टार्टिंग में आऊं और यहां पर फिर दोबारा से राइट एरो प्रेस करूं। यहां पर आप देखें तो 45 सेकेंड्स एंड 12 फ्रेम्स है। मैं अगर राइट करता हूं तो ये 13 फ्रेम हुआ। मैं राइट करता हूं ये 14। मैं हर बार एक फ्रेम आगे जा रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पर हर फ्रेम में एक अलग मोशन, उससे अगला मोशन दिखाई देगा। कहीं भी आपको स्टैटिक शॉट नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट, 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 मूवमेंट। शॉट फ्रीज हुआ ही नहीं किसी भी फ्रेम पे। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या हुआ? इस बेसिस पे हर फ्रेम में मूवमेंट है तो जर्क आने का मतलब ही नहीं पैदा होता। इसीलिए जब हमने 50 फ्रेम वाले को स्लो किया तो वो इतना स्मूथ प्ले हुआ। तो यानी कि जब भी आपको स्लो मोशन यूज करना है, आपके फ्रेम्स में ज्यादा एफपीएस होने चाहिए। अभी इसको फिर दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं एंड नॉर्मल कर देते हैं। इसको भी सेलेक्ट करते हैं एंड नॉर्मल कर देते हैं। एंड इस थर्ड क्लिप को भी सेलेक्ट करते हैं और इस बार मैं शॉर्टकट कमांड का यूज करता हूं, कमांड एन। सॉरी, कहाँ गया? नॉर्मल इज शिफ्ट एन, सॉरी, शिफ्ट एंड एन। तो नॉर्मल हो गया है। मैं इसको थोड़ा अप कर देता हूं ताकि आपको शॉर्ट्स भी दिखते रहें। अब यहां पर एक और ऑप्शन आता है हमारे पास। इसको थोड़ा और नीचे लाएं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्पीड। ठीक है, तो हमारे ये ऑटोमेटिक स्पीड क्या करता है? ये ऑटोमेटिक स्पीड हमारे इस क्लिप के फ्रेम्स को डिटेक्ट करता है, हमारी इस टाइमलाइन के फ्रेम्स को डिटेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन दिखाऊं, हमारा इस टाइमलाइन के फ्रेम रेट को डिटेक्ट करता है, दैट इज 25। हमारे क्लिप का फ्रेम रेट इज 50, यानी कि क्लिप के अंदर 25 एक्स्ट्रा फ्रेम्स हैं। तो जब आप इस ऑटोमेटिक सेटिंग को क्लिक करते हो
जब आप इस ऑटोमेटिक सेटिंग को क्लिक करते हो, ऑटोमेटिक स्पीड, तो ये क्या करता है, ये इस क्लिप के फ्रेम्स को इस टाइमलाइन के फ्रेम से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि इतनी स्पीड ऑटोमेटिकली इसकी आप स्लो कर सकते हो। सो मैं एक बार क्लिक करता हूं इस ऑटोमेटिक स्पीड के ऊपर। सो जैसे ही मैंने किया, उसने डिसाइड किया कि दिस क्लिप कैन गो टिल 50% ऑफ स्लो मोशन। उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि इस क्लिप के अंदर 50 फ्रेम्स थे और हमारा टाइमलाइन 25 पे था, यानी कि मैक्सिमम हम इस क्लिप को डबल कर सकते थे। सो डबल प्ले कर सकते थे। अभी ये 4 सेकेंड 22 फ्रेम्स का क्लिप हो गया है। मैं शिफ्ट एन दबाता हूं, नॉर्मल करते हैं, तो ये 2 सेकेंड्स एंड 11 फ्रेम्स का है, यानी कि जस्ट 4 सेकेंड 22, मतलब इसका डबल हो गया ये क्लिप 50% स्लो करते ही, और वो भी ऑटोमेटिकली फाइनल कट प्रो ने डिसाइड कर लिया। अभी अगर ऐसा फाइनल कट प्रो कर सकता है तो इस क्लिप को भी चेक करते हैं। ये क्लिप तो ऑटोमेटिकली 25 पे है, हमारा टाइमलाइन भी 25 पे है, तो देखते हैं कि इस क्लिप को ऑटोमेटिकली डिसाइड करने पर कितना परसेंट स्पीड चेंज करता है फाइनल कट प्रो। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और ऑटोमेटिक स्पीड पे क्लिक कर देता हूं, और आप देखें इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने डिटेक्ट किया कि दिस क्लिप इज हैविंग ओनली 25 फ्रेम्स, दिस टाइमलाइन इज आल्सो ऑन 25 फ्रेम्स, दैट मींस कि स्पीड में कोई चेंजेस किया जा नहीं सकता है, और उसने उसको नॉर्मल रहने दिया। इस क्लिप को सेलेक्ट करते हैं, ये 24 फ्रेम्स है और हमारा टाइमलाइन 25 फ्रेम्स है, ठीक है। दैट मीन्स कि इस क्लिप में ऑलरेडी पहले ही कम फ्रेम्स हैं हमारी टाइमलाइन से। अब अगर मैं इसको ऑटोमेटिक स्पीड पे क्लिक करता हूं, तो उसने क्या किया, उसको 104 की स्पीड फास्ट कर दिया कि आपके पास कम फ्रेम थे, इसके फ्रेम्स बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब 1 सेकंड में 25 फ्रेम्स आने चाहिए, जबकि 24 ही आ रहे थे, तो इसकी स्पीड 104% कर देते हैं। अब हर बार 25 फ्रेम पे ही ये क्लिप प्ले होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूं, तो आपके ये क्लिप एग्जैक्टली 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे प्ले हो रहा है। तो जब भी हम कभी हमारे पास दो अलग अलग फ्रेम रेट के क्लिप्स हों, लेट से आप ऑडियो सिंक कर रहे हो, मैं लिप सिंक को मैच करना चाहता हूं, मेरे एक क्लिप में शूट हो गया 24 फ्रेम्स, एक क्लिप पे शूट हो गया 25 फ्रेम्स, उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प करेगा हमारे लिए। आएंगे उस पे जब हम लिप सिंक की बात करेंगे, लेकिन ये टेक्निक का यूज हम उस टाइम पर करेंगे, हमें कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक सर क्वेश्चन था सर इसी से रिलेटेड। हाँ हाँ प्लीज। सर अगर मैंने 60 पे शूट किया है, 60 FPS पे, हम्म और मेरा सर टाइमलाइन 30 पे है, हम्म तो सर मेरे को वो प्ले तो अपने आप 30 पे ही करेगा ना सर, या तो मेरे को उसको नहीं नहीं नहीं, वो 30 पे ही प्ले करेगा। वो जैसे अपने आप को स्लो मोशन नहीं करेगा वो? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, अपने आप नहीं करेगा कुछ भी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, इसको नॉर्मल कर देते हैं, शिफ्ट एन। तो आप देखें तो ये क्लिप जो है इस वक्त 50 फ्रेम्स पे शूट किया हुआ है, लेकिन हम इसे 25 के ऊपर प्ले कर रहे हैं, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल प्ले हो रहा है। लेकिन ये कब स्लो मोशन करेगा? जब हम फाइनल कट प्रो को बताएंगे कि दिस क्लिप इज हैविंग मोर फ्रेम्स देन यू थिंक दिस इज गोइंग टू प्ले। तो वो आप इसे 25 फ्रेम सोच रहे हो, बट एक्चुअली ये 50 फ्रेम्स है, तो चेंज करो इसकी स्पीड को। उस कमांड के लिए हम ऑटोमेटिक स्पीड का यूज कर रहे हैं। तो उसने बोला ओ ओके, नाउ आई गॉट इट, तो इसको 50% स्लो किया जा सकता है, और आपने जब उसे स्लो कर दिया और वो प्ले हो जाएगा। तो जब भी हम 50 FPS पे शूट कर रहे हैं 25 की टाइमलाइन के ऊपर, हम उसे 50% तक ऑटोमेटिकली विदाउट गिविंग अ हार्ड टाइम स्लो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं, मैं एक नया टाइमलाइन बनाता हूं। इस बार इस टाइमलाइन को 24 FPS पे बनाता हूं। सो मैं इसको लिख भी देता हूं, 24 FPS टाइमलाइन, राइट। और इन्हीं 3 क्लिप्स को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और इस 24 FPS में पेस्ट कर देते हैं। ऐसा मैं इसलिए दिखा रहा हूं, सेलेक्ट करते हैं और इन सबको नॉर्मल कर देते हैं पहले, तो ये सब नॉर्मल
प्ले होने चाहिए। अभी अगर मैं प्ले करूं, ये अब भी चाहे वो 50 FPS पे क्लिप है, चाहे वो 25 FPS पे क्लिप है, चाहे वो 24 FPS पे क्लिप है, वो आपको नॉर्मल ही प्ले दिखाई देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। राइट, स्पीड में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली जो टाइमलाइन 24 फ्रेम पे चल रही है, तो ये क्लिप भी चलता रहेगा 24 पे, और 5-6 फ्रेम्स इधर उधर होने से हमें स्पीड में डिफरेंस पता नहीं चलता। तो ये नहीं, आप अपने आई से जज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर बात ऑडियो की करूं, साउंड की करूं, तो थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आएगा। लेकिन अगर वो ऑडियो ऑलरेडी सिंक है आपके इन कैमरा, तब भी प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आप। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब अगर मैं इसको पहले 25 की टाइमलाइन पे सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक स्पीड कर रहा था, तो ये 50% स्लो होता था। पहले हमारे पास क्लिप में फ्रेम्स है 50, हमारी टाइमलाइन थी 25, यानी कि 50% इज 50% ऑफ स्पीड। अब हमारी टाइमलाइन है 24, तो अब कितना परसेंट स्लो मिलेगा हमें, ये सारी मैथ हमें नहीं करनी, सिस्टम खुद करेगा। मैंने जैसे ही ऑटोमेटिक क्लिक किया, उसने 48% कर दिया, यानी कि मैक्सिमम वी कैन गो स्लो टिल 48%। मैंने सिर्फ टाइमलाइन को 24 FPS पे चेंज करके अपने 50 FPS के क्लिप को 48% तक स्लो कर दिया, यानी कि मैं और अच्छा स्लो मोशन देख सकता हूँ, और बेटर स्लो मोशन दिखाई दे रहा है अब मेरे को, और विदाउट लूजिंग एनी डिटेल। तो हम कभी कभी, जब मुझे बहुत ज्यादा स्लो मोशंस यूज करने होते हैं, तो कभी कभी यूटिलाइज करते हैं 24 FPS को, और बट इसके बाद जब आप मास्टर बनाओगे तो वो भी 24 FPS पे ही बनने वाला है। अगर उन्हें 25 पे चाहिए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल, आपने 24 FPS पे आउटपुट दिया, 25 FPS पे दिया, या किस पे भी दिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रॉडकास्ट और बाकी सब जगह पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसको इस बार देखें, इसके अंदर हमारे कितने थे, 24 FPS था। अभी इसको भी अगर मैं ऑटोमेटिक पे जाके स्पीड करूं, अब ये नॉर्मल है। अब इसको स्पीड नहीं किया, क्यों? क्योंकि 24 प्लस 24 ये एग्जैक्टली ठीक जा रहा है, ये इन सिंक रहेगा। लेकिन अब इसको देखें, ये 25 है, हमारा टाइमलाइन 24 है, दैट मीन्स अब अगर मैं ऑटोमेटिक करूंगा तो स्लो होगा या फास्ट होगा, क्या लगता है? सर स्लो होगा थोड़ा सा। परफेक्ट। जब भी हमारा क्लिप हमारी टाइमलाइन से ज्यादा FPS का होगा तो ऑलवेज स्लो होगा। जब भी हमारा क्लिप हमारी टाइमलाइन के FPS से कम होगा तो ऑलवेज फास्ट होगा। ये तो सिंपल सीधी सी थ्योरी है। तो जैसे ही ऑटोमेटिक करते हैं, उसने उसको कर दिया 96% पे, वी कैन स्टिल एबल टू मेक इट स्लो। तो अगर हम प्ले करें, यस द क्लिप इज स्लो एंड वी आर एबल टू एडिट दिस क्लिप। तो ये है स्पीड विद फ्रेम रेट। हम फ्रेम रेट्स के बेसिस पे स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे और देखेंगे कि क्या 25 FPS वाले क्लिप्स पे, जो ये 25 FPS क्लिप था, अगर मैं इसे भी स्लो मोशन कर दूं 50%, तो क्या ये अभी भी बेटर तरीके से स्लो हो सकता है? क्या मैं बिना जर्क के, ये जो जर्क आ रहा है, बिना इस जर्क के इसको स्लो मोशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ठीक है, इसके लिए हम थोड़े और डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की क्लास जो है अभी यहीं तक है, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजें एक्सप्लोर करेंगे और एडवांस लेवल पे करेंगे, और फिर जो हमने ये एडिट किया था, इसी एडिट को हम रिवाइज करेंगे, इन सब टेक्निक्स को जोड़ के, और हमारे एडिट को बिल्ड करेंगे। और उसके बाद जो है आपका एक बेसिक लुकिंग एडिट फाइनल एडिट की तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपने किसी भी शॉट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने उसके पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज किया। तो वो तभी कर सकते हैं जब हमें सारी इन डिटेल्स का पता हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, बाय बाय, एंड लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट डे।